में 115 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, यानी 42 सीटों का उसको फायदा हो रहा है। कांग्रेस पार्टी 64 सीटों पर है, यानी 35 सीटों का नुकसान हो रहा है। तो जहां उनकी सरकार है, जहां जीत का दावा किया जा रहा था, वहां भारी नुकसान दिख रहा है। और छत्तीसगढ़ को मैंने बताया ही कि बीजेपी के आने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, लेकिन वहां पर बीजेपी 50 से 51 सीटों पर आगे हो गई है और उसे 35 सीटों का फायदा दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी जिसकी सरकार बनने की उम्मीद थी 39 सीटों पर ही आगे है और 29 सीटों का नुकसान दिख रहा है। तो तीनों राज्यों में कांग्रेस को भारी नुकसान दिख रहा है, बीजेपी को भारी बढ़त दिख रही है। मतलब बीजेपी की सरकार तीनों राज्यों में बन रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के रिजल्ट आने अब शुरू हो गए हैं। सुबह 8 बजे से गिनती शुरू हो गई थी और इसे हमेशा से लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जाता रहा है और आज साफ तौर पर देखा गया है कि 3 राज्यों में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ने भाजपा पर साफ तौर पर अपना कब्जा कर लिया है। एक तरफ सारे सर्वे हो रहे थे जहां कहीं कांग्रेस को आगे दिखाया जा रहा था तो कहीं भाजपा को, लेकिन अब जो तस्वीर है वो साफ होनी शुरू हो गई है और इस पूरे मामले में चर्चा करने के लिए अभी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्यूष जी मौजूद हैं। सर, इस वक्त सारे सर्वे फेल होते नजर आ रहे हैं। देखिए, जो चुनावी सर्वे थे इस पर जो आए थे वो अजीबोगरीब थे। एक ही सर्वे में बीजेपी को जीतते हुए दिखाया गया था, उसी सर्वे में कांग्रेस को भी जीतते हुए दिखाया गया था। मतलब दोनों हाथ में लड्डू सर्वे एजेंसियों ने रखा था कि कोई जीते तो भी उनका सर्वे ठीक है, हारे तो भी ठीक है। तो ये सर्वे संदेहास्पद था। और वैसे भी पिछले चुनाव के, विधानसभा चुनाव के आप नतीजे देखेंगे और सर्वे से मिलान करेंगे तो साफ लगता है कि सर्वे लगातार फेल हो रहे हैं। कारण ये है कि जो सर्वे का साइंटिफिक तरीका है उसमें कहीं ना कहीं कोई लोचा है। देखिए, सर्वे अगर साइंटिफिक तरीके से होगा तो हर सर्वे का लगभग एक नतीजा आना चाहिए। अब ऐसा थोड़ा है कि किसी सर्वे में बीजेपी को बहुमत मिल रही है और किसी सर्वे में बीजेपी हारती हुई दिख रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? थोड़ा बहुत कम बेसी हो सकता है। लेकिन जो सर्वे आ रहे थे तो लग रहा था कि सर्वे तो जो आए वो बारी बारी से आए, एक साथ तो कोई सर्वे आया नहीं। तो लग रहा था कि हर सर्वे एक दूसरे सर्वे से प्रभावित हुआ, मतलब सबने एक दूसरे से मैच करने की कोशिश की और इस कोशिश में डूब गए। कोई सर्वे सफल नहीं हुआ और बीजेपी केवल एक राज्य में उसकी सरकार है, मध्य प्रदेश में, और बाकी जगहों पर या तो एक जगह केसीआर की सरकार है और कांग्रेस की सरकार है। तो सबसे बड़ा लूजर तो कांग्रेस दिख रही है। माना जा रहा था कि इस बार तो बीजेपी के हाथ एक भी सीट नहीं आएगी, एक भी राज्य नहीं आएगा। कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी हार जाएगी। राजस्थान में परिवर्तन होता है, लेकिन सर्वे कह रहे थे कि इस बार परिवर्तन नहीं होगा, दोबारा फिर कांग्रेस आ जाएगी, कहा जा रहा था ना। इसी तरह से आप देख लीजिए छत्तीसगढ़ में तो पक्का मानकर चल रहे थे सर्वे वाले कि छत्तीसगढ़ तो कांग्रेस का है। लेकिन अभी जो ट्रेंड सामने आ रहे हैं, वोटों की गिनती का काम चल रहा है, 1 बज चुका है। 1 बजे अगर ट्रेंड साफ दिख रहा है कि बीजेपी मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बहुत आगे है। मतलब जो रुझान है उसको देखकर कहा जा सकता है कि तीनों राज्यों पर बीजेपी का कब्जा हो गया है। तो जहां एक राज्य में बीजेपी की सरकार थी, 5 राज्यों के विधानसभा का चुनाव हुए और 3 राज्यों में बीजेपी काबिज हो जाती है, तो ये तो विपक्ष के लिए, खासतौर पर इंडिया गठबंधन के लिए तगड़ा झटका होगा। देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिल जाती, अगर कांग्रेस पार्टी कामयाब हो जाती बीजेपी को हराने में विधानसभा के चुनाव में, तो इंडिया गठबंधन की मुश्किल बढ़ने वाली थी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी दावा करती कि मुस्लिमों ने अब क्षेत्रीय दलों को छोड़ दिया है, अब उसके साथ खड़े हो गए हैं तो ज़्यादा सीट चाहिए, तो बात बिगड़ती सीट शेयरिंग को लेकर। लेकिन अब जब कांग्रेस का पत्ता हर जगह साफ हो गया है तो कांग्रेस पार्टी अब ज़्यादा बार्गेन नहीं कर पाएगी क्षेत्रीय दलों के साथ और क्षेत्रीय दलों की मनमानी बढ़ जाएगी। अब क्षेत्रीय दल कांग्रेस को भाव ही नहीं देंगे। जब क्षेत्रीय दल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को भाव नहीं देंगे तो फिर कांग्रेस कैसे इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ा पाएगी और कैसे मोदी को चुनौती देगी? आप विधानसभा चुनाव में तो मोदी को हरा नहीं पाए। बीजेपी ने कहीं भी सीएम पद का उम्मीदवार नहीं घोषित किया था।
मोदी ही चेहरा थे, मोदी की गारंटी क्या था नारा, मोदी की गारंटी। तो मोदी की गारंटी पर जनता ने भरोसा किया, ये तो साफ है। 3 राज्यों में जितना कोई संजोग तो नहीं हो सकता है ना, और न मैनिपुलेशन हो सकता है। तो दोनों ही पार्टियां जश्न मना रही थी, माने कांग्रेस पार्टी भी जश्न मना रही थी, बीजेपी भी जश्न मना रही थी, क्योंकि दोनों के ही अनुकूल सर्वे थे। कुछ सर्वे बीजेपी के अनुकूल थे तो कुछ कांग्रेस के अनुकूल थे। तो जो सर्वे अनुकूल था उसको सही मानकर कांग्रेस पार्टी जश्न मना रही थी और बीजेपी भी जश्न मना रही थी। लेकिन अब तो हार होती दिख रही है। मुझे लगता है कि एमपी में 157 सीटों पर रुझान में बीजेपी आगे है, यानी उसे 48 सीटों का फायदा है। कांग्रेस पार्टी को 45 सीटों का नुकसान दिख रहा है, 69 सीटों पर आगे चल रही है मध्य प्रदेश में। और राजस्थान में आप देखिए तो 115 सीटों पर बीजेपी आगे है, 42 सीटों पर कांग्रेस है, यानी कांग्रेस को 42 सीटों पर का नुकसान कांग्रेस को हो रहा है। और राजस्थान में नहीं, माफ़ कीजिएगा, राजस्थान में 115 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, यानी 42 सीटों का उसको फायदा हो रहा है। कांग्रेस पार्टी 64 सीटों पर है, यानी 35 सीटों का नुकसान हो रहा है। तो जहां उनकी सरकार है, जहां जीत का दावा किया जा रहा था, वहां भारी नुकसान दिख रहा है। और छत्तीसगढ़ को मैंने बताया ही कि बीजेपी के आने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, लेकिन वहां पर बीजेपी 50 से 51 सीटों पर आगे हो गई है और उसे 35 सीटों का फायदा दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी जिसकी सरकार बनने की उम्मीद थी 39 सीटों पर ही आगे है और 29 सीटों का नुकसान दिख रहा है। तो तीनों राज्यों में कांग्रेस को भारी नुकसान दिख रहा है, बीजेपी को भारी बढ़त दिख रही है। मतलब बीजेपी की सरकार तीनों राज्यों में बन रही है। सर, इंडिया गठबंधन का लगातार कहना था कि विधानसभा चुनाव के बाद गठबंधन में सीटों की शेयरिंग पे बात होगी, तो अब तो उन्होंने जो सोच कर रखा था वो सब कुछ सारे सपने टूटते नजर आ रहे हैं 3 राज्यों में। तो अब किस तरीके से इंडिया गठबंधन जो सीट का बंटवारा है वो कर पाएगी? देखिए, इंडिया गठबंधन की चुनौती अब बढ़ने वाली है। देखिए, अगर 5 राज्यों में जीत हो जाती तो इंडिया गठबंधन का मनोबल ऊंचा रहता और कांग्रेस जो कहती क्षेत्रीय दल मानते। अब तो क्षेत्रीय दल कांग्रेस की बात मानेंगे ही नहीं। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने ही लीड किया था, उन्होंने ही सबसे पहली बैठक पटना में कराई थी। मतलब वही माने जा रहे थे कि वही भाई अगुआ हैं, हाँ, सूत्रधार हैं। लेकिन उनको ही कैसे आगे चल करके कांग्रेस ने किनारे कर दिया, न उनको संयोजक बनाया, न पीएम पद का उम्मीदवार बनाया। लालू यादव ने हंसी मजाक ही सही, उन्होंने राहुल गांधी को दुल्हा बता दिया, मतलब पीएम पद का उम्मीदवार बता दिया। नीतीश कुमार शांत पड़ गए थे। इंडिया गठबंधन में कुछ भी नहीं चल रहा था, कोई हलचल नहीं है पिछले 2 महीने से, आपने देखा होगा। नीतीश कुमार ने नाराजगी भी जताई थी, भाई कुछ नहीं हो रहा है इंडिया गठबंधन में, सबको विधानसभा चुनाव की चिंता है। कह दिया था। बिल्कुल। तो अब तो साफ दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन अब इंटैक्ट नहीं रहेगा, और रहेगा भी तो कांग्रेस पार्टी अब लीड नहीं कर पाएगी और क्षेत्रीय दलों का दबाव बढ़ जाएगा और बिहार में भी इसका असर पड़ेगा, मुझे लग रहा है। बिहार में किस तरीके से नीतीश कुमार की सरकार पर इसका असर होगा? देखिए, अब नीतीश कुमार क्या करेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अब तो नीतीश कुमार को ये तो पता चल ही गया होगा कि मोदी का करिश्मा खत्म नहीं हुआ है। मोदी की गारंटी पर लोगों को अभी भी भरोसा है। तो अगर 5 राज्यों में मोदी अच्छा कर रहे हैं तो बिहार में अच्छा करेंगे, इसकी संभावना तो बनती ही है। तो नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा, अब ये कहना मुश्किल है कि नीतीश कुमार फिर आरजेडी को छोड़कर बीजेपी के साथ आ जाएंगे, लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है। नीतीश कुमार आएंगे तो बीजेपी की राह आसान हो जाएगी। देखिए, माइनस नीतीश कुमार बीजेपी अपने बूते पर यहाँ सरकार बना लेगी, ये थोड़ा मुश्किल है। लेकिन राहत की बात यह है कि जितने छोटे क्षेत्रीय दल हैं प्रभावशाली, वो बीजेपी के साथ हैं। आप देख रहे हैं जीतन राम मांझी बीजेपी के साथ हैं, चिराग पासवान बीजेपी के साथ हैं, और मुझे लगता है कि मुकेश सहनी भी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे को देखकर तो बीजेपी के साथ आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो उनका कहना था कि मोदी को हटाना है, गंगा जल लेकर संकल्प दिलवा रहे थे सहनी। नहीं, वो अब उनका स्टेटमेंट बदल गया है। अब वो कह रहे हैं कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे, उसके बाद वो तय करेंगे कि किसके साथ जाना है। जाहिर है वो चाहेंगे कि भाई जो जीतने वाला खिलाड़ी है उसी के साथ रहें, और बीजेपी आगे दिख रही है तो बीजेपी के साथ जाना चाहेंगे, लेकिन उनकी शर्तें हैं कि निषाद समाज को आरक्षण का वादा करे सरकार। आरक्षण तो भी मिलना नहीं है, वादा केवल कर दे। तो देखिए क्या होता है, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन पर इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा। और जो कहा जा रहा था कि राहुल गांधी का
तेज बढ़ा है। राहुल गांधी ने बहुत मेहनत की है, उसका असर दिख रहा है। अब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में तो दिख नहीं रहा है। और केसीआर को कांग्रेस पार्टी हरा पाएगी, अब ये भी कहना मुश्किल है। मुझे अभी बहुत क्लोज कॉल चल रहा है वहाँ क्लोज फाइट चल रहा है, तो किसकी सरकार वहाँ बनेगी ये देखना होगा। क्योंकि केसीआर को हटा के कांग्रेस वहाँ अगर सत्ता में आ जाती है तब तो दावा करेगी कि हाँ भाई अल्पसंख्यक मेरे साथ आ गए, और वो ज़्यादा दावा करेगी सीटों पर। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 3 राज्य हारने के बाद केवल एक राज्य में जीत करके कांग्रेस पार्टी बहुत कुछ बार्गेन कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। आज 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के सुबह 8 बजे से ही जो वोटों की गिनती है वो शुरू हो गई है और साफ तौर पर 3 राज्यों पर भाजपा का कब्जा है। कहीं ना कहीं कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का सपना टूट सकता है, उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं और इसका साफ तौर पर जो लोकसभा चुनाव पर असर होने वाला है वो देखना भी काफी दिलचस्प होगा। सारा समीकरण हमने समझा अभी वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष जी से। बहुत बहुत शुक्रिया सर।